हम आपको बताते हैं, बट ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, हम बना देंगे तो आप समझेंगे कि ये इतना आसान था। देखो, इसमें जो है क्या क्या कह रहा है कि पार्टिकल इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए पे ये पार्टिकल रखा हुआ है और फ्रिक्शनलेस ट्रैक ABC फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ऐसा ये ट्रैक है। इट इज पुश्ड स्लाइटली टुवर्ड राइट, इसको धीरे से राइट साइड में पुश कर दिया गया है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेज द पॉइंट बी, ये बी पॉइंट पे जैसे ही पहुंचता है तो पूछा जा रहा है इसकी स्पीड कितनी होगी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है, जो भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। पोटेंशियल एनर्जी चाहे तो जैसे यहां मान लिया जाए कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ग्राउंड है, मान लिया था। ग्राउंड को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पे। उसके बाद अगर एच हाइट ऊपर ले जाते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh कहते हैं कि mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होगा। अगर ये रेफरेंस लाइन आप यहां चेंज कर देंगे कि इसके रेस्पेक्ट में नहीं, यहां चेंज कर देंगे तो ये हाइट चेंज हो गया, ये हाइट कम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर यहीं के रेस्पेक्ट में पूछना लगेंगे, यहीं पे बैठा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, यहीं पे है, इसी पॉइंट पे है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ग्राउंड पे है और ग्राउंड ही रेफरेंस लाइन है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन कोई कहीं से मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जा रहा है, इट मीन्स ये किसी के रेफरेंस में है। तो यहां भी ये ग्राउंड है ये वाला, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड विच इज इक्वल टू जीरो। अब इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, मान लिया इसका मास m है अगर, तो ये 1 मीटर के हाइट पे है इस समय। यही जब यहां पहुंच रहा है m मास का पार्टिकल इस पॉइंट पे, तो इसकी हाइट हो जा रही है 0.5 मीटर। तो इस कंडीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसकी बात करेंगे। अगर इस पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, m इंटू जी इंटू एच प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसका जीरो है। इसको धीरे से यहां से मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो है। m को m रहने दो, g का वैल्यू जो है 10 ले लो, हाइट 1 मीटर दे रखा है, तो 10 m जूल इसका जो है मैकेनिकल एनर्जी यहां पे हो गया। अब जब ये b पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी एट b प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या कहोगे, मास तो इसका m है, m लिख देते हैं। हाइट कितना है, g का वैल्यू 10 ले लो, हाइट कितना है 0.5 मीटर है, ये हो गया। प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, हाफ m और v b स्क्वायर, b पे वेलोसिटी मान लेते हैं b है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो आप जब इक्वेट करोगे तो 10m, m इज द मास, इक्वल टू यहां पे हो गया 5m, m इज मास प्लस 1/2 m इंटू वीबी स्क्वायर। m यहां से कैंसिल आउट हो गया, 10 माइनस 5 कर दोगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 इक्वल टू 1/2 वीबी स्क्वायर, 2 से इधर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इक्वल टू वीबी स्क्वायर। सो वीबी विल बी इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड, यानी √10 मीटर पर सेकेंड। जब ये बी पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी। कहीं भी निकाल सकते हो वेलोसिटी, मान लो यहां आ जाइए, पूछे यहां पे क्या वेलोसिटी होगी बताइए, तो यहां देखोगे लॉजिकली भी लगाओगे तो यहां वेलोसिटी इससे कम होगी या ज्यादा होगी, ये बताओ।
लॉजिक सोच के कि यहाँ वेलोसिटी इसकी कम होगी या ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, whether its velocity will be higher or lower at the point, suppose I am writing here it is d, लॉजिकल वर्ड से हम पूछ रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि 10 से ज्यादा है √10 से या कम होगी यहाँ वेलोसिटी। तो इसको लॉजिकली सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी एज कंपेयर टू बी। द पोटेंशियल एनर्जी एट डी इज स्मॉलर, पोटेंशियल एनर्जी at D is smaller than potential energy at B। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इसका कम होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट बी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी डी पे एंड काइनेटिक एनर्जी डी पे दोनों का सम कांस्टेंट होना है। तो दो चीज है, मान लो ये हम कहे कि 2 + 8 = 10 है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 तो होगा। अब इसको क्या है कि हर हाल में 10 ही रहना है, तो अगर इसको हम बड़ा कर देंगे, मान लो इसको बड़ा कर देंगे, मान लो इसको हमने कर दिया 4, तो इसको 6 करना पड़ेगा तभी 10 रहेगा ये। क्यों? एक बढ़ा हुआ तो दूसरा घट जाएगा। वही लॉजिक यहां है कि अगर डी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी डी के कंपैरिजन में ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी यहां कम होगा। यहां देखो, यहां देखे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बी पे के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा है, तो यहाँ वेलोसिटी देखो लगभग 0 था ना, मान लिए थे 0 है, लेकिन यहाँ आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई, यानी वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई। तो ये दोनों का सम जो है कांस्टेंट रहता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास जो है कि स्मूथ कर्व ट्रैक टर्मिनेटिंग इन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये स्मूथ है, ट्रैक है, ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पे आके स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है ये दे रखा है 400 न्यूटन मीटर। ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है 400 न्यूटन पर मीटर, ये दे रखा है। यहाँ पे ये रिजिडली सपोर्ट किया हुआ है। अब इसमें क्या है, 40 ग्राम का 40 ग्राम का ये मास है, ये मास एम इज 40 ग्राम। यहां से इसको रिलीज किया जाता है यहाँ से, जो कि 4.9 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है। कट रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो जब ये यहाँ आके ऐसे जाएगा, नेचुरली ये स्प्रिंग के टकरा के इसको स्प्रिंग को क्या करेगा? दबाएगा, ये ब्लॉक। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये बताइए कि इस स्प्रिंग को ये कितना ज्यादा से ज्यादा दबा देगा जब ब्लॉक ऐसा छोड़ेंगे यहां से आके, यहाँ जब इसको कोलाइड करेगा स्प्रिंग से और इसको टच करेगा, तो कितना ज्यादा से ज्यादा इसको ये क्या करेगा कि कंप्रेस कर सकता है। अभी हमने बताया था कि वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख दीजिए, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख दीजिए। तो यहाँ पे जब मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, मान लिया एट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, इस पोजीशन को हम मान लेते हैं बी है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। बस इतना ही तो लिखना था, एक लाइन का था क्वेश्चन। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या कहेंगे? एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी ए पे क्या है? 0 है, अभी इसको जस्ट छोड़ने ही वाले हैं। उसके बाद जब ये बी पे पहुंचा यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का पता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इस ब्लॉक ने इस पे जो वर्क किया वही एनर्जी के
फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, ये उस समय होगा जब ये ब्लॉक यहाँ पे रुक जाएगा। जब तक चलता रहेगा तब तक तो मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं होगा, तो उस समय एक्स डिस्टेंस जा करके ये ब्लॉक जो है रुक जाता है। अब सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दो। एम इज 40 ग्राम, 40 को 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में हो जाएगी, इनटू जी का वैल्यू कुछ कह रहा है लेने के लिए, नहीं कह रहा है तो आप 9.8 ही लेंगे। एंड हाइट इज गिवन 4.9 मीटर, एम जी एच हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, के का वैल्यू दे दिया है 400, और एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से इसको काट दीजिए, 200 हो गया, एक 0 से ये कैंसिल हो गया, और 100 से इसको और डिवाइड कर दीजिए। तो इससे जो है आप x का वैल्यू लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये हो गया 4 इंटू 9.8 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ का है, 200 इधर से आ जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 200 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तब जाके x का वैल्यू निकलेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये जा करके आपको आ जाएगा 9, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमको लगता है कट जाने वाला है, हाँ निकल जाएगा। ये 2 से इसको काट देते हैं तो ये 100 हो गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, और इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9.8 हो गया, तो 9.8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये ऐसे रहा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 100, इतना मीटर होगा, या सेंटीमीटर में कहेंगे तो 9.8 सेंटीमीटर। यानी जब इस ब्लॉक को यहां से आप गिराएंगे तो ये क्या करेगा, 9.8 सेंटीमीटर इस स्प्रिंग को दबा देगा, ये ब्लॉक, जब तक ये ब्लॉक रुकेगा उस समय तक। ये क्वेश्चन आपका है। अब इसी में बेस्ट एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। कह रहा है कि फिगर ये वाला shows a loop, the loop track of radius r, रेडियस r का ये एक लूप ट्रैक है, यहां से ऐसा है, एक कार विदाउट इंजन, इसमें कोई इंजन भी नहीं है, कार इंजन निकाल लिया गया है इसका, स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म एट ए डिस्टेंस h above the top of the loop and goes around loop विदाउट फॉलिंग ऑफ द ट्रैक। यानी यहां से इसको ऐसे छोड़ दिया गया, ऐसे आता है, इस तरह से होते हुए, ये इसको होते हुए कह रहा है कि इसके क्रॉस करके इधर ये चला जाता है। ये आप इसको फिलहाल जो है ये ऐसे देखिए, ये है ऐसे, ये अभी ये वी वेलोसिटी से, यहां मान लीजिए वी नॉट नहीं, मान लीजिए वी वेलोसिटी से चला जाता है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, ये कितने हाइट से ऊपर से यहां से इसको छोड़ा जाए यहां से, ताकि ये जाके ऐसे घूम के एक सर्कुलर पाथ ये ट्रेवल कर ले, कितने हाइट से इसको छोड़ा जाए ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये कितना हाइट यहाँ पे होना चाहिए, यहां भी फिर वही चीज लगाना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख देना है, इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है। तो इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये मान लिया ए लिखेंगे, तो यू ए प्लस के ए यहाँ पे मिलेगा, और जब ये यहां से घूम के यहाँ पे जब ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको मान लिया बी लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो यू पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा, एच हाइट से ऊपर है ना, ये स्मॉल वाला हाइट यहाँ पे देखिए, यही एच हाइट, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है,
काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है, इसको धीरे से ऐसे धक्का दिया गया है, यहां से वेलोसिटी नहीं दिया गया, धीरे से स्लोली इसको गिरा दिया गया। उसके बाद जब ये बी पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा बी पे। बी जो पॉइंट है यहाँ पे ये देखो, इसी से ये रेफरेंस लाइन से ही है जुड़ा हुआ, ये कोई हाइट नहीं है इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पे हो जाएगा 0। ये बी पॉइंट पे आ गया तो यानी चेंज इन हाइट कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो एच हाइट ऊपर था ये, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी mgh था यहाँ पे। लेकिन ये हाइट देख रहे हैं अभी यहाँ पे जब आ गया तो हाइट इसका क्या हो गया, 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी वहां पे मान लो हाफ m v² हो गया काइनेटिक एनर्जी, m से m कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू हो जाएगा √2gh हो जाएगा, √2gh हो जाएगा, v इक्वल टू 2gh हो जाएगा, है ना, यही होगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2gh हो गया। यहाँ पे इस वेलोसिटी से ये जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है ये मिनिमम हाइट बताइए, और ये रेडियस r दे रखा है, सिर्फ आपको दे रखा है रेडियस, तो आपको h का वैल्यू रेडियस के टर्म में निकालना पड़ेगा, h दे रखा है और रेडियस दे रखा है, बस बाकी कुछ नहीं दे रखा है, तो आपका आंसर r के टर्म में आना चाहिए। अब देखिए कि जैसे ये b पे पहुंचेगा, तो b पे जब पहुंचेगा तो इसका क्या कंडीशन होगा, b पे पहुंचने पे, b पे आया तो b पे हम क्या देखेंगे, ये b है, कार को हम छोटे दिखा रहे हैं मास के तौर पे, तो इस पे क्या है, नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, नीचे के तरफ, वेट कैसे लगेगा इसका, नीचे के तरफ, यानी बी पॉइंट, ये जो कर्व सरफेस ऐसा है, कार ऐसे आया, ये जो है कार इसके ऊपर तो जा नहीं रहा है, लूप के अंदर है, मैंने ऊपर यहाँ लिख, ये इसके अंदर है, ऐसे जाना है इसको लूप में, यहाँ अंदर जाना है, तो ये कार कैसे है, अंदर है एक्चुअली, बाहर नहीं है, ये कार इनसाइड द लूप है, तो इसमें वेट इसको नीचे लगेगा mg, और ये सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएगा, इसमें नॉर्मल फोर्स का भी डायरेक्शन इसमें कैसे होगा, ऐसे ही होगा नॉर्मल फोर्स, तो ये दो फोर्स क्या देगा, सेंटर के तरफ लग रहा है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, mg प्लस n इक्वल टू हो जाएगा mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज v²/r। अब क्या पूछ रहा है कि ये हाइट मिनिमम होने के लिए, ये हाइट मिनिमम होना है आपको, तो मिनिमम हाइट के लिए यहां पर जो हमारा वैल्यू होगा, ये आपका क्या होना चाहिए, हाइट को मिनिमम होना है। यहां के कंडीशन में हम देखते हैं कि जब हम मिनिमम स्पीड ये क्रॉस कर जाएगा तो इस नॉर्मल का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ये हम लोग कई बार पहले भी पानी वाला, कल एक एग्जाम्पल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 9 में, उससे पहले भी एक बार हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस किए थे वाटर वाला एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमारा एन बी मिनिमम, सॉरी एच बी मिनिमम, एन शुड एज्यूम मिनिमम, अगर आपको ये एच कम से कम होना है तो ये नॉर्मल फोर्स भी कम से कम होना पड़ेगा, तो यहाँ कम से कम फोर्स को हम लोग 0 मान लेते हैं, तो ये हो गया mg, और ये हो गया m, और v का वैल्यू ये डाल दो, v² करोगे तो 2gh/r हो जाएगा, यहां से ये कट गया, g से g कट गया, उसके बाद तब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। यानी अगर ये हाइट यहां से यहां तक इसके रेडियस का आधा रखेंगे, अगर ये सर्कुलर पाथ अगर आपको पता है, इसका पाथ का, इसका रेडियस अगर मान लो 10 मीटर होता, तो इस कार को यहां से 5 मीटर पे रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 5 मीटर पे, तब ये कार ऐसे जा करके इसको ये सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस कर जाएगा, यानी ये हाइट जो है आपका इस रेडियस का आधा रखना पड़ेगा, हाफ रखना पड़ेगा टू क्रॉस दी ट्रैक।